आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। इस चैप्टर में हमें उसी को पढ़ना है। सबसे पहले हम आवृतबीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म है क्या, इसे समझ लेते हैं। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आवृतबीजी एंजियोस्पर्म और एक होता है नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। तो जो हमारे आवृतबीजी पादप होते हैं यानी कि जो हमारे एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी की क्वालिटी ये है, उन सभी का जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि उनके जो बीज होते हैं यानी कि जो सीड है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन या कवर होता है। इस कारण से आवृतबीजी कहते हैं। आवृत यानी कि आवरण, तो ऐसा बीज जिसके चारों ओर कोई आवरण पाया जाता है उसे हम आवृतबीजी पादप कहते हैं। अब जो हमारे आवृतबीजी पादप होते हैं वो अपना जो प्रसारण है यानी कि नए पौधे को जब जन्म देते हैं तो उनमें लैंगिक जनन होता है। इस चैप्टर में हमें इसी लैंगिक जनन को पढ़ना है कि उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। तो लैंगिक जनन पढ़ने से पहले जो हमारे आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं उनके हमें पूरे पार्ट्स को, उनके जितने भी भाग हैं, चाहे वो सहायक भाग हों या वो जनन भाग हो, हमें दोनों को ही समझना है। तो इसके लिए मैंने एक साइकिल तैयार किया है। इस साइकिल में आपके लिए बताया जाएगा कि जो बीज होता है, बीज से लेकर किस तरह से एक नया बीज बन जाता है और एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। तो जो हमारे आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं सबसे पहले उसमें बीज रहता है। ये हमारा सीड है, ये हमारा बीज है। जो बीज रहेगा वो हमेशा ही द्विगुणित होगा। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि द्विगुणित क्या है, अगुणित क्या है, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं। तो डिप्लॉइड मतलब कि जिसमें गुणसूत्रों के जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि 23 पेयर्स। तो पेयर्स का मीन्स है कि यहाँ पे 23 जोड़े को यदि हम हैप्लॉइड करें तो इसका हो जाएगा 46। तो जो हमारे सीड यानी कि जो बीज होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। अब ये जो बीज है ये बीज क्या करेगा, ये अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद ये एक प्लांट बनाएगा, मतलब कि इस बीज से एक नया पौधा बनेगा जब ये अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद ये हमारा पुष्पीय पादप है, यानी कि हमारा प्लांट बन गया है, फ्लावरिंग प्लांट जिसमें पुष्प होंगे। इस अवस्था को हम स्पोरोफाइट अवस्था बोलते हैं। जो हमारी स्पोरोफाइट अवस्था होती है यानी कि जो हमारी बीजाणुभिद पीढ़ी, इसे हम हिंदी में बीजाणुभिद पीढ़ी बोलते हैं। ये जो हमारी स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है या स्पोरोफाइटिक पीढ़ी होती है वो हमेशा ही द्विगुणित रहेगी और इसके बाद इस स्पोरोफाइटिक अवस्था में ये भी ग्रोथ करेगी, ये भी डिवीज़न करेगी, बहुत सारी प्रोसेस होंगी। देन इसके बाद एक फ्लावर बन जाएगा। इस फ्लावर के थ्रू एक नया फ्लावर बनेगा। उस फ्लावर को हम इस फ्लावर से कैसे बनाया, उसमें क्या प्रोसेस हुई, किस प्रकार रिप्रोडक्शन हुआ, तो ये हमें पढ़ना है। तो इसके लिए पहले हम पुष्प को जान लेते हैं कि उसमें कितने भाग होते हैं। तो जो हमारा पुष्प होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है नर जनन अंग और दूसरा होता है मादा जनन अंग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसकी इकाई जो है वो पुंकेसर होती है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम। और जो हमारा मादा जनन अंग है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे हम गाइनोसियम बोलते हैं। अब ये एंड्रोसियम है, इस एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है यानी कि जो इसकी इकाई होती है जिससे मिलकर ये बना होता है उसे हम पुंकेसर बोलते हैं। और ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर की इकाई जो होती है, इस पुंकेसर की इकाई स्टेमेन होती है। और ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि जो हमारा गाइनोसियम है, गाइनोसियम की जो इकाई है वो स्त्री केसर होती है जिसे हम कार्पल बोलते हैं। अब क्या होता है, ये पुंकेसर है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पुंकेसर क्या है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स। पहले हम पढ़ लें कि जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर का जो मेन पार्ट होता है यानी कि जो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसके परागकोश में होता है यानी कि पोलिन शेक में होता है। अब जो हमारा पोलिन शेक है यानी पोलिन शेक को हम एंथर भी बोलते हैं, इसे हम एंथर भी बोलते हैं।
अब ये जो एंथर है इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, कोश यानी कि सेक मतलब चैम्बर्स, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बर्स में ये इस टाइप से 4 चैम्बर होते हैं। ये इसके 4 चैम्बर्स हो जाते हैं। इन 4 चैम्बर्स में क्या होता है, इनमें छोटे छोटे से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे से बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। इन लघु बीजाणु को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं या परागकण बोलते हैं। ये हमारे परागकण है। तो जो हमारे परागकण होते हैं वो इस पोलन शेक में बनते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, ये हमारा लघु बीजाणु था, इसमें परागकण बने। इसे हमने इस अवस्था को हमने नर युग्मकोभेद यानी कि मेल गैमेटोफाइट स्टेज कहा। इस स्टेज में 2 युग्मक बनते हैं यानी कि 2 गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो हमारे गैमेट होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं। ये जो फर्स्ट मेल गैमेट और ये सेकंड मेल गैमेट। अब क्या होगा, जो हमारा स्त्री केसर है इसकी यूनिट बीजांड है यानी कि ओव्यूल है। इस ओव्यूल में क्या होगा, ये जैसे कि इसमें लघु बीजाणु में परागकण बनते हैं, ऐसे ही ये जो हमारा गुरु बीजाणु होता है, इस गुरु बीजाणु में फीमेल गैमेटोफाइट बनती है यानी कि ओव्यूल बनता है, बीजांड बनता है, यानी ये हमारा एग बन जाता है। ये भी 2 चीज़ों का निर्माण करता है। जो हमारा बीजांड होता है, ये जो हमारा बीजांड है, ये बीजांड इस तरह से होता है। ये जो हमारा बीजांड है, इस बीजांड में क्या होता है, ये जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं और ये एग सेल होती है, ये सिनर्जिड सेल्स होती हैं और ये हमारी एग सेल होती है। तो जो ये बीजांड है, इस बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसे हमने गुरु बीजाणु कहा। इस गुरु बीजाणु में क्या होता है, इस गुरु बीजाणु के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट मतलब कि जो फीमेल गैमेट होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये भी यहाँ पे मेल ने 2 गैमेट बनाए, नर युग्मक फर्स्ट और ये सेकंड, ये भी 2 गैमेट बनाएगा, एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक। जो हमारा एग होता है वो हमेशा आगुणित होता है। पहले भी बताया था कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में एग और स्पर्म बनते हैं, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स नंबर जो है उसमें हैप्लॉइड होगा। इसी प्रकार से जो हमारे प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनमें भी एग बनता है, वो एग जो है वो आगुणित होता है। और ये एग है, मैंने बताया ये एग है और ये सिनर्जिड सेल है। इनके बीच में एक सेकेंड, ये 2 केंद्रक होते हैं, ये 1 केंद्रक, ये 2 केंद्रक, ये दोनों केंद्रक मिलकर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ये आगुणित था, ये आगुणित था, इन दोनों ने मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया। ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब हमें देखना है कि जो हमारे मेल गैमेट बने, फीमेल गैमेट्स बने, उनने किस किस चीज़ का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे जो हमारा एग होगा, ये एग फीमेल से कनेक्ट होगा, फीमेल के गैमेट से संलयन करेगा, फ्यूज़न करेगा, और ये एग और ये फर्स्ट मेल गैमेट, ये दोनों मिलकर एक जाइगोट बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एन था और ये भी एन था, इस एन और इस एन, इन दोनों एन ने मिलकर 2n बनाया। ये जो हमारा 2n बना, इसे हमने जाइगोट कहा। पहले भी बताया था कि जाइगोट हमेशा ही द्विगुणित होता है। इस जाइगोट जो है, इसकी कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद ये ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है और एक एम्ब्रियो बनाता है। अब आपने देख लिया कि इस एग और इस सेकेंडरी मेल गैमेट का जो वर्क था, इन दोनों ने जाइगोट बनाया। अब ये वाला पार्ट बचता है हमारा और ये वाला। तो जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो फीमेल का पार्ट है, मतलब फीमेल गैमेट है, और जो हमारा मेल गैमेट सेकेंड वाला है वो मेल का पार्ट है। तो ये वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये मेल गैमेट, ये दोनों मिलकर, ये और ये दोनों मिलकर भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। अब जो हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में केंद्रक है, प्रारंभिक केंद्रक कहा जाता है इसे। इस प्रारंभिक केंद्रक में बार बार डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने के बाद जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो ये एंडोस्पर्म बना लेगा। ये हमारा एंडोस्पर्म है।
ये एंडोस्पर्म जो है हमेशा त्रिगुणित होता है, यानी कि टर्सरी होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये द्वितीयक केंद्रक था, दो केंद्रक मिलकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। ये हमेशा डिप्लॉयड होता है, ये 2n, और ये वाला जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट द्वितीय जो है वो सेकंड वाला, ये भी आगुणित होता है। यहाँ पे देखिए ये आगुणित है, ये n और ये 2n प्लस n 3n बनाते हैं। ये 3n ये दोनों मिलकर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें डिवीज़न होता है, फुल्ली मैच्योर होता है। देन इसके बाद ये एंडोस्पर्म बनाता है। जो एंडोस्पर्म रहेगा वो हमेशा त्रिगुणित रहेगा। आपने देखा n और 2n ने मिलकर बनाया तो ये हमेशा त्रिगुणित रहेगा। अभी जो हमारा मेल गैमेट से जो पार्ट बनकर आया उसे हमने एम्ब्रियो कहा, और जो हमारे फीमेल गैमेट्स ने पार्ट बनाए उसे हमने एंडोस्पर्म कहा। ये एंडोस्पर्म और ये हमारा एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो, ये दोनों मिलकर बीज बना लेते हैं, यानी कि सीड बनाते हैं। ये सीड जो रहेगा वो हमेशा द्विगुणित रहेगा। अब आपने देखा कि मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, ये पूरा साइकिल था, और मैं यहीं पे वापस आ गई, यानी कि इस वाले जो बीज ने ये यहाँ से इसने इतना साइकिल अपना जीवन चक्र, इसे हम जीवन चक्र बोलते हैं, ये कंप्लीट किया और फिर से बीज बना। अब इस बीज में फिर से साइकिल रिपीट होगा। तो इस तरह जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, यानी कि आवृतबीजी पादप होते हैं, उनका जीवन चक्र इन सभी अवस्थाओं में पूर्ण होता है, और इन अवस्थाओं के दौरान वो एक नए प्लांट को जनरेट करता है। बीज जो है वो रिड्यूस होता है और वो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। हमने जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स थे उनका लाइफ साइकिल पढ़ लिया। अब उनकी लाइफ साइकिल में 2 पीढ़ियाँ आती हैं, यानी कि 2 जनरेशन्स आती हैं। फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, यानी कि बीजाणुभिद पीढ़ी, और जो हमारी सेकेंड जनरेशन होती है जिसे हम गैमेटोफाइटिक बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, यानी कि युग्मकोभिद पीढ़ी। ये हमारी बीजाणुभिद पीढ़ी है और ये हमारी युग्मकोभिद पीढ़ी है। तो जो हमारी स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है, इस जनरेशन में क्या होता है, ये जनरेशन हमारे प्लांट्स में जो हमारा प्लांट होता है उसके जितने भी भाग होते हैं, सहायक भाग, यानी कि मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो हमारे सहायक भाग है वो पत्ती है, तना है, ट्यूबर है, रनर है। तो ये सभी जिस स्टेज को, यानी कि ये जो जनरेशन होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, वो सभी पत्तियों के द्वारा, जड़ के द्वारा और तने के द्वारा प्रदर्शित होती है, और ये हमेशा ही डिप्लॉयड रहती है, यानी कि द्विगुणित रहती है। और जो हमारी गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है, ये जनरेशन आगुणित होती है, और ये जनरेशन हमारे गैमेट्स, यानी कि जो हमारा मेल गैमेट है और जो हमारा फीमेल गैमेट है, यानी कि एग है, और जो एग के थ्रू ये कंप्लीट होती है। मतलब कि ये जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है ये हमारे गैमेट्स के द्वारा प्रदर्शित होती है, और जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो हमारे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा प्रदर्शित होती है। तो जो गैमेटोफाइटिक स्टेज रहेगी वो हमेशा आगुणित रहेगी, क्योंकि जो हमारे गैमेट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे युग्मक होते हैं वो हमेशा आगुणित होते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे एग है, ये आगुणित है, ये हमारा मेल गैमेट है, ये भी आगुणित है, ये भी हमारा आगुणित है। तो हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हमेशा आगुणित रहते हैं, यानी कि युग्मक हमेशा आगुणित हैं। तो इस कारण जो हमारी गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है वो आगुणित होती है, और जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो द्विगुणित होती है। इसके बाद हमारे लिए प्लांट्स के पार्ट पढ़ने हैं कि एक पुष्प है, एक फ्लावर है, उसमें कौन से उसके सहायक यानी कि एसेसरी पार्ट्स हैं और कौन उसके जनन अंग है यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जो हमारा प्लांट्स होता है उसका फ्लावर होता है, उस फ्लावर में जो नर जनन अंग एंड्रोसियम होते हैं और गायनोसियम, ये दोनों जो है हमारे जनन अंग कहलाते हैं, जिसमें जनन होता है, परागकण बनते हैं, इसे हम जनन अंग बोलते हैं। और जो हमारे सहायक अंग होते हैं, जैसे कि सहायक अंग में 4 चक्र आते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जायांग। तो जो हमारे पुमंग और जायांग हैं, एंड्रोसियम, गायनोसियम, ये दोनों
मिलकर जनन अंग बनाते हैं और जो हमारे दलपुंज और बाह्यदलपुंज है ये दोनों मिलकर सहायक भाग बनाते हैं। जनन अंग जनन में भाग लेते हैं और जो सहायक अंग होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो फ्लावर होता है कहीं से उसको फूड कंटेन करके दिया, खाद्य पदार्थों का संचय किया, या उसे जड़ से ज़मीन से यदि उसे पानी को अवशोषित करना है तो उसमें हेल्प करते हैं। और जो हमारे दलपुंज होते हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो ये कीटों को आकर्षित करते हैं। जो भौरे वगैरह होते हैं उनको रस ग्रहण करने के लिए आकर्षित करते हैं। और जो हमारे ये जनन अंग होते हैं ये जनन में भाग लेते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि जो एक कम्प्लीटली फ्लावर होता है उसमें कौन कौन से पूरे पार्ट्स हैं, उनके वर्क को बताऊंगी और उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगी।